अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सत श्री अकाल मेरे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से और सेहत से होंगे। आज की वीडियो का और अगली आने वाली वीडियो का टॉपिक जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स है और क्यों हमें वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। उसके अलावा हमें कौन से फैट्स इस्तेमाल करने चाहिए, क्यों करने चाहिए और क्यों नहीं करने चाहिए, ये सारा कुछ हम कवर करेंगे आज की वीडियो में और आने वाली वीडियो में। आज की वीडियो का और अगली आने वाली वीडियो का टॉपिक जो है वो वेजिटेबल ऑयल्स है और क्यों हमें वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्यों आपकी सेहत के लिए ये बहुत नुकसानदेह हैं और इनकी जगह हमें कौन से ऑयल्स इस्तेमाल करने चाहिए, कौन से फैट्स इस्तेमाल करने चाहिए। ये सब कुछ हम अगली इस वीडियो में और अगली आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसकी वजह से चैनल को बहुत मदद होती है। तो देर किए बगैर आइए आप देखते हैं कि आपको कौन से ऑयल जो हैं वो अवॉइड करने चाहिए और कौन से ऑयल जो हैं वो आपको इस्तेमाल करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी वेजिटेबल ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी वेजिटेबल ऑयल कहलाता है मार्केट्स में, उनमें से कोई भी ऑयल जो है वो वेजिटेबल से नहीं बनाया जाता। तो ये एक बड़ा झूठ बोला जाता है कि ये वेजिटेबल ऑयल्स हैं। वेजिटेबल ऑयल्स इनको इसलिए कहा जाता है कि वो थोड़े अच्छा एक साउंड करता है, थोड़ा ग्रीन साउंड करता है, थोड़ा हेल्थी साउंड करता है। मगर ये सारे ऑयल जो हैं ये ज़्यादातर सीड्स से आते हैं। अब इन ऑयल्स का जो इस्तेमाल हम इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये मार्केट किया गया है कि जो सैचुरेटेड फ़ैट्स हैं या जो एनिमल फ़ैट हैं, जो नेचुरल फ़ैट्स हैं जिस तरह घी, मक्खन और जानवरों की चर्बी वगैरह है, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। मगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और बहुत सारी की गई स्टडीज़ और बहुत सारी रिसर्च ने अब ये कम्प्लीटली साबित कर दिया है कि सैचुरेटेड फ़ैट जो है वो आपकी हेल्थ पे या तो उसका इफ़ेक्ट बेनिफिशियल है या उसका इफ़ेक्ट न्यूट्रल है, आपको कोई नुकसान नहीं देता। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सैचुरेटेड फ़ैट और नेचुरल फ़ैट इस्तेमाल करने चाहिए। जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिनको वेजिटेबल ऑयल्स कहा जाता है, अव्वल तो वो वेजिटेबल से निकलते नहीं हैं, वो बीन्स से निकलते हैं या किसी चीज़ के सीड से निकलते हैं। ये साबित हो चुका है कि इनमें ख़ास तौर पे जो ओमेगा 6 की रेशो होती है वो बहुत हाई होती है ओमेगा 3 के मुकाबले में। तो ओमेगा 6 की रेशो जो है अगर बहुत हाई हो जाए आपके अंदर तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इस ओमेगा 6 के अनबैलेंस की वजह से, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के अनबैलेंस की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ शामिल है, हार्ट डिजीज़ शामिल है, एस्थमा शामिल है, डिप्रेशन शामिल है, इन्फ्लेमेशन डिजीज़ शामिल है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम शामिल है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो इससे रिलेटेड हैं और बहुत सारी रिसर्च आजकल जो है वो यही बात साबित कर चुकी है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ख़ास तौर पे अगर कोई आप सीड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जिसको कहते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं तो आज ही उसको पकड़ें, अपने घर से, अपने किचन से निकालें और उसको गार्बेज कर दें। तो नंबर 1 ऑयल जो आपको अवॉइड करना चाहिए वो कनोला ऑयल है। कनोला सीड कोई सीड नहीं होता, ये आता है एक रेप सीड एक चीज़ है, उससे ये ऑयल निकलता है। तो वैसे ही ये मार्केटिंग भी इन्होंने फॉल्स की हुई है। दूसरा जो है वो आपका सोयाबीन ऑयल आ जाता है, सनफ्लावर ऑयल आ जाता है, ग्रेप सीड ऑयल आ जाता है, कॉटन सीड ऑयल आ जाता है और पीनट और सेसमी सीड ऑयल भी इन्हीं बुरे ऑयल्स में शामिल हैं। तो इन ऑयल्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर किसी भी अंगूर के सीड से आपको तेल निकालना पड़े तो नामुमकिन है। मिसाल के तौर पे ऑलिव ऑयल जिस तरह एक नेचुरल ऑयल है, अगर आप ऑलिव को पकड़ के उसको स्क्वीज़ करेंगे या उसको दबाएंगे तो उसमें से ऑयल निकलेगा। कोकोनट में से भी ऐसे ही ऑयल निकल सकता है। इस तरह जो बटर, आपको पता होगा, बटर आप दूध को चर्न करें तो बटर बन जाता है। घी भी जो है वो दूध से बनता है और बड़े आसान तरीके से बन सकता है। तो जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। वेजिटेबल ऑयल्स को जो जिनको वेजिटेबल ऑयल्स ये कहते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन सीड से या उस बीन से तकरीबन 17 किस्म के प्रोसेस से उसको गुजारना पड़ता है, जिसमें उसकी हाइड्रोजनेशन शामिल है, जिसमें उसको ब्लीच करते हैं ऑयल को, जिसमें उसको डिओड्राइज भी करते हैं ताकि उससे जो बदबू है उसकी नेचुरल जो है वो भी मर जाए। तो इसलिए इन चीज़ों को आप थोड़ा सा रिसर्च करें और इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। आप सिर्फ एक हफ़्ता अपनी डाइट में से इसको निकाल के देख लें, वेजिटेबल ऑयल्स को निकाल के देख लें और घी का या बटर वगैरह का, ऑलिव ऑयल वगैरह का इस्तेमाल करके देखें थोड़ा बहुत, और आप देखेंगे कि एक हफ़्ते में आपका वज़न गिरना शुरू हो जाएगा और वो वज़न ज़्यादा से ज़्यादातर जो है वो वाटर वेट होगा एक हफ़्ते के अंदर अंदर। मगर ये इस चीज़ का प्रूफ है कि आप ख़ुद देख लेंगे कि आपकी इन्फ्लेमेशन एक हफ़्ते में कितनी कम हुई है।
और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन पैदा करती हो या आपको आपके जिस्म में पानी पैदा करती हो, आपको फुला देती हो, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो जो अच्छी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कुकिंग में, वो आप मक्खन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल करें, घी का इस्तेमाल करें, हल्की हीट पे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। एवोकाडो ऑयल भी बेहतर है इन सब चीज़ों से। उसके अलावा मैकेडेमियन नट का ऑयल है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ें नेचर में होती हैं, जो चीज़ें नेचुरली पैदा होती हैं, उनका इस्तेमाल करें, आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत बेहतर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ये आपको किस तरह से नुकसान देते हैं, थोड़े डिटेल में हम बात करेंगे। मगर आज की वीडियो में मैं यही कवर करना चाहता था कि आपको कौन से ऑयल्स अवॉइड करने चाहिए और कौन से ऑयल्स आपको लेने चाहिए अपनी डाइट में, जो ना सिर्फ आपकी बीमारियों को रोकेंगे, आपकी सेहत को अच्छा करेंगे, बल्कि आपके वेट लॉस में भी आपकी मदद करेंगे। अगर मैं ऐसा ना करता तो हो सकता है अगली वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो होपफुली आपको इस वीडियो से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अपना और अपने प्यारों की सेहत का ख्याल रखिए। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।